गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी को पता नहीं चला क्या? तुम लोग का कोई अपना पर्सनल तुम लोग का ग्रुप भी है क्या अलग से? नहीं सर। क्लास का नहीं नो सर। मैसेज तो वैसे सारे पढ़ चुके हैं सब। चलो काफी आ गए। तो पिछला जो होमवर्क दिया था मैंने हो गया है क्या आप लोगों का? बहुत कम लोग सबमिट कर रहे हैं। पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे इंटरनल मार्क्स पे और इनडायरेक्टली वो पूरा एक्सटर्नल एग्जाम पे भी इफेक्ट करेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ 100% अश्योर कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो पूरा का पूरा एक्सटर्नल मार्क्स तो मान लो मैं 20 में 15-16 भी दे देता हूँ, 20 नहीं है 40 का है, 40 में अगर 30-32 भी दे देता हूँ मैं तो वहाँ 160 में आपका पक्का है इतना ही आएगा, 30-32 ही आएगा 160 में। सर 10 बजे फ्री हो जाएगा ना? 10 बजे ट्यूटोरियल क्लास यार मेरी कितने बजे से थी आपकी? 9:30। एक मिनट देखो सर, इसके बाद किसी की है क्या? संजय सर की है 10:30 बजे। आप ऐसा एक करो, सेकंड अब 5-10 मिनट एक्सटेंड करो, 40 मिनट तक करो तो मेरे को दे देना। एक सेकंड। तो जिसने भी वो कर लिया है जो मैंने दिया था, जो भी कर लिए हो आप लोग, एक बार आंसर चेक कर लो जिसने कर लिया है। ट्यूटोरियल की टाइमिंग यही रहती है आपकी हमेशा? हाँ 9:30। चलो मैं चेंज कर लूंगा ट्यूटोरियल क्लास। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर मैच कराइए। सही है जिसने भी किया है अभी तक? सर दिख ही नहीं रहा है। नीचे एकदम राइट
बॉटम सर कॉर्नर। वहाँ आपका फोटो भी आ रहा है ना, तो दिख नहीं रहा है सर। एक सेकेंड, तो फोटो वहां से मिनिमाइज कर लो ना, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। 2 तो दिख रहे हैं, बात ठीक है सर, दिख रहा है। 3 है टोटल, MAR 66.33, RAX 16 और RAY 17। मैं नोट्स भेज दूंगा, जिसने भी किया है चेक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये दूसरा था, उसका है 26.66, RAY 33.33, और ये तीसरा है। ठीक है, बट जिसने भी कर लिया है ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अभी ट्राई कीजिए आप लोग, जो लोग भी कर चुके हैं इसको कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया एग्जांपल यस सर। ले लिया यस इसका, सर। और ये एग्जांपल नंबर 7, ये दोनों आप लोग ट्राई कीजिए। जो भी नहीं किया अभी मैं तीनों क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा हूँ जो होमवर्क में दिया था। पॉइंट सर दिख रहा आपको अभी सेंड कर सकते है? क्या होमवर्क कीजिए वाले सर आप, की ओर? हाँ क्लासरूम सर में अभी मैंने कर। असाइनमेंट दिया था वो शेयर कीजिएगा। हाँ अभी कर रहा हूँ। यस सर अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं किए थे इधर देखिए ध्यान से, और उसको सबमिट करेंगे इसके बाद, करने के बाद एज इट इज एकदम स्टेप वाइज मेरा नहीं दिखाई देना चाहिए, उसमें आपका दिखना चाहिए दिमाग। ठीक है, अब मैं बताया था कि इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम किसके लिए बनाते हैं, जब भी कोई यूवीएल आ गया, यूडीएल आ गया, या फिर कोई एसेंट्रिक लोड, या फिर ऐसे कंपोनेंट दिख रहे हैं, ऐसे इंक्लाइंड लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये यूवीएल है, इस यूवीएल का टोटल लोड कितना कोई बताएगा? जो जो कर चुके हैं वो नहीं, कोई और। इस यूवीएल का टोटल लोड कितना होगा? 10 किलो न्यूटन। कितना? सर ये फर्स्ट वाले का ए पे है जो, ए पे कौन है भाई? ये जो सर 5 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी है, ये यूवीएल है। कौन बोल रहा है ये सवाल का? नो बलराम। सर मैं बलराम। यस क्या सर। बोल रहे हैं, इसका टोटल लोड कितना होगा? यूवीएल है ये, यूनिफॉर्मली हाँ वेरिंग। 10 किलो न्यूटन हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा यार? ट्रायंगल का मैंने बोला था, ट्रायंगल का एरिया कितना है? अच्छा ये ट्रायंगल है, 1/2 हाँ हाफ इंटू लेंथ। 5 कंफ्यूजन है यार ये। 5 किलोमीटर 1/2 5 इंटू 5 हाँ 5 हो जाएगा सर, सॉरी। 5 किलो न्यूटन। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था, वो कितना होगा? एंगल कितना आया? 11.9। एंगल 11.9 कैसे निकाले हो? कौन बोल रहा है? अंकित मैं बताओ। यस 11 सर। वो सर कैसे वर्टिकल कंपोनेंट 20 इंटू साइन अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं साइन थीटा एंगल से। एंगल पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? एंगल पूछ रहा हूँ ना पहले, एंगल कितना है? यस सर 36.8। हाँ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ पहले। 36.8। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा लोड 20 साइन 36.8। 36 ये कितना आया है? 11.9। 11.9। 11.9 ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट में। राइट में आएगा। कोई भी कंपोनेंट ऐसा है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। अगर कोई फोर्स है इंक्लाइंड तो उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड और एक राइटवर्ड होगा। ऐसा है तो लेफ्ट और डाउनवर्ड, ऐसा है तो अपवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, ऐसा होगा तो राइट और टॉप। ठीक है, ऐसे होंगे कंपोनेंट। यस सर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? cos 20 यस सर। cos 36.8 कितना आ रहा है? 16 16 ओनली, एग्जैक्ट 16 आ रहा है। Yes. अच्छा वही किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट आ रहा है ना? ठीक है, और ये यूवीएल अप्लाई कहाँ पे होगा? ये यूवीएल अप्लाई कहाँ हो रहा होगा? सर L/3 में। L/3 किधर से? ए से या बी से?
ए से ए से होगा। L/3 सपोज यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे लग रहा है कितना 5 किलो न्यूटन, ठीक है। L/3 मतलब 2/3, दिस लेंथ इज 2/3, ठीक है। yes sir 2/3 मतलब 2 मीटर है तो 2/3 डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अब बनाए ये इसका जो लोडिंग डायग्राम है वैसे तो बन चुका है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2/3 नहीं सॉरी कितना आ रहा है 5 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितनी 2/3। उसके बाद ये फोर्स आ रहे हैं यहाँ पे कितना लग रहा है ये 16 और ये डाउनवर्ड कितना लग रहा है 11.9 और एक मोमेंट आ रहा है यहाँ पे 15 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बनाना फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी और यहाँ पे डी। अब बना सकते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में ये कौन सा बीम है पहले तो ये बताओ। फिक्स्ड बीम फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम है। लो भाई क्या पढ़ रहे हो, सपोर्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बीम पूछ रहा हूँ। कौन सा बीम है कार्तिक यादव बताओ, कार्तिक यादव, कार्तिक यादव कौन सा बीम है ये, कौन सा बीम है सर ये जब फिक्स सपोर्ट है। बीम कौन सा है ये फिक्स बीम। फिक्स बीम क्या होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स बीम हो गया। ये कौन सा बीम है चलो बताओ, ये कौन सा बीम है कार्तिक यादव बताओ यस सर। कौन सा बीम है ये डबल फिक्स बीम। सर ये नो सर। हाँ कौन सा बीम ये है फिक्स बीम। यस। ये कौन सा बीम है जो दिया हूँ क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, पढ़ा दिया गया है, सीएलबी बीम। ठीक है। यस सर। कैंटिलीवर बीम है, इसका सपोर्ट कौन सा होता है, एक ही फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं, तीनों रिएक्शन आते हैं। अगर तीनों तरह के फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल लोड है, मोमेंट है, एक्सियल लोडिंग है और ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो तीनों तरह के रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सियल लोडिंग की वजह से RAX भी आएगा, RAX, ठीक है, RAY भी आएगा और एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगा MAR, ठीक है। 3 अननोन है और हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 होती है। 3 अननोन है 3 इक्वेशन है तो इजीली समझ आ जाएगा। और ये कौन सा टाइप्स ऑफ बीम होगा, ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होगा क्योंकि तीनों इक्वेशन सफिशिएंट है टू फाइंड ऑल द 3 अननोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पार्ट है हमारा, क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन ऑफ fx equals to what are the rightward forces, RAX plus 16 equals to 0. 16 RAX equals to minus 16. 0. So our assumed direction of RAX is wrong. हमने जो माना था वो गलत है, वो बाद में सही कर लेंगे, बट -16 है ऐसे लग रहा है, हम लोग दिखा दिए कि ऐसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है कि किधर लग रहा है, वैल्यू आ गई, डायरेक्शन हमने ये दिखाया है तो माइनस है, अगर डायरेक्शन लेफ्ट साइड में दिखाया तो प्लस हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन इज समेशन ऑफ अरे भाई FAY समेशन FY equals to 0. FY equals to 0.
तो बताइए टोटल अपवर्ड फोर्स कौन से हैं? RAY ऊपर है, डाउनवर्ड फोर्स आर यस सर -5 किलो न्यूटन -5 एंड प्लस 11.9 11.9 -11.9 -11.9 RAY equals to 11.9 16.9 किलो न्यूटन। ठीक है, ये भी किलो न्यूटन होगा। उसके बाद तीसरा इक्वेशन क्या है? MER सॉरी सर लेट हो गया मैं। summation of mz equals to 0 थर्ड इक्वेशन इज summation of m about point A equals to 0. This is point A, point B, this is point C, and this D. So about point A, the all algebraic sum of all the moments of the forces must be 0. ठीक है, तो ये दोनों जो फोर्स हैं जो उसी पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा? मोमेंट 0 होगा। और इसकी वजह से ये वाला जो 16 है इसकी वजह से भी 0 होगा क्योंकि इस पास हो रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट से होके पास हो रहा है। ठीक है, इसका मोमेंट क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है? 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और ये तो एक पॉइंट मोमेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। कितनी है? 15 किलो न्यूटन मीटर। और क्या है? ये क्लॉकवाइज है। अब इस पॉइंट के अबाउट ये बताओ ये कौन सा मोमेंट क्रिएट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये इस पॉइंट के अबाउट बेटा यहाँ पे है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा ना, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। हाँ क्लॉकवाइज 5 किलो न्यूटन। ये कौन सा 5 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2/3 मीटर। 2/3। उसके बाद ये फोर्स लग रहा है 11.9 का, ये कितनी डिस्टेंस पे है? 4। देख रहे हो? 2 + 4 ये भी क्लॉकवाइज करेगा। यस सर 11.9 × 4। और ये तो खुद ही मोमेंट दिया हुआ है इस पॉइंट पे। और कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज सर क्लॉकवाइज है ना सर? हमारी घड़ी कैसे घूमती है? उल्टी घूमती है क्या? क्लॉकवाइज ही बोला। अच्छा +15 और क्या है? और कौन सा मोमेंट है? इक्वल्स टू 0 कर दें। यस सर क्या निकालोगे इसमें से? हाँ, ये सब मिला के 0 हो गया सर MER MER को क्लॉकवाइज माने हम लोग कि हाँ MER है नीचे। एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे ना? MER इक्वल्स टू 0 होगा। अब होगा 0। यहाँ से MER निकालो जल्दी से। MER जल्दी निकालो, कितना आ रहा है? निकालते रह जाओगे। 66.33 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तीसरा अननोन फाइंड हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन स्टैटिकली डिटरमिनेट है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। कितने बीम है? n = 1। कितने सपोर्ट्स हैं? सॉरी कितने रिएक्शंस हैं? यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा? हिंज है 3 आएगा। 3 तो आएगा लेकिन एक RAX 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो RAX तो होगा ही नहीं, तो उसको तो रिएक्शन में मानेंगे ही नहीं। रिएक्शन बस एक वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं ना RAX तो लेकिन हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स लगे तो हो जाएगा ना।
यस सर। आर ए एक्स, और यहाँ पे आर ए अरे भाई और यहाँ अरे पे भाई सिर्फ आर ए वाई, आर बी वाई। अरे भाई Yes, sir. आर बी BY। वाई सर। आर इक्वल्स टू 3, तो स्टेटली डिटर्मिनेट है ये, आर इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, Yes, sir. इसमें हमें इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? इक्विवेलेंट लोडिंग डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? इसमें ना No, ही sir. एसेंट्रिक लोडिंग है, ना ही यूवीएल है, ना ही यूडीएल है। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्री बॉडी नहीं। डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखेंगे ये आर ए वाई आ ही रहा है, आर ए एक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स होता तो ये होता सपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। मोमेंट रिएक्शन होगा क्या? पिन पॉइंट है ये, नहीं. पिन पॉइंट है तो मोमेंट का रिएक्शन होगा ही नहीं। रोलर पे क्या होता है? सिर्फ आर ए वाई आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स होता भी तो भी आर ए एक्स नहीं, आर बी एक्स नहीं होता, आर बी वाई BY आएगा सर। आर बी एक्स BY। नहीं होता। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे अगर अप्लाई भी करते हैं तो भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आता। आता क्या? रोलर पे, नहीं. रोलर पे तो कभी भी No, sir. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता ही नहीं है क्योंकि वो उसको प्रोवाइड Yes, करता है sir. हॉरिजॉन्टल मोशन को। मोमेंट रिएक्शन उस पर होता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लग रहा है वर्टिकल फोर्स, 22. और यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं पहले ही, यहाँ पे जब भी आप कॉपी में आप बना रहे हो तो कॉपी का 2 पार्ट होना चाहिए। आधा इधर पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा, कैलकुलेशन पूरा का पूरा इधर होगा। ठीक है, इसके बाद हमें 2 डायग्राम और बनाने हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 2 डायग्राम और बनाने हैं इसमें। तो आपको हमेशा आदत बना लेना है कि इधर ही बनाना है डायग्राम। तो ऐसा अपने कॉपी को ऐसे डिवाइड करोगे कि 4 डायग्राम यहाँ नीचे। ठीक है, 4 डायग्राम है इतने बड़े बड़े शेप का, ये इतने बड़े बड़े शेप का। ठीक है, सो वी नीड टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड आल्सो द क्वेश्चन डायग्राम। ठीक है, 4 डायग्राम को बनाने। लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा कैलकुलेशन राइट साइड में होगा। ठीक, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और कोशिश करेंगे जहां भी जैसे डायग्राम है फ्री बॉडी डायग्राम तक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद जो डायग्राम बनेगा उसके राइट साइड में जो कैलकुलेशन होगा सिर्फ उस डायग्राम के लिए होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ये ऐसे बनाना है, प्रॉपरली बनाना है इसको, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन का पहला गया है समेशन ऑफ एफ एक्स। ये यूजफुल है, यूजलेस है? Useless. यूजलेस है। यूजलेस। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या फायदा है इसका? यूजलेस है ये, Yes, sir. निकम्मा है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? आर ए वाई प्लस RAY वन मोर इज plus RBY. RBY प्लस Minus 20. माइनस प्लस माइनस 20 Minus 20. Minus 40. माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 40 minus इक्वल्स टू 0 40 इक्वल्स टू 0। सो आर ए वाई प्लस आर ए वाई RBY. प्लस आर बी वाई माइनस 60 या 60। इक्वल्स टू plus 60 अच्छा, एक और लाइन लिखोगे? हाँ प्लस 60 को अभिषेक, अभिषेक कितना लाइन लिखोगे? लाइन से नहीं मिलेगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1। थर्ड इक्वेशन इज समेशन ऑफ एम Z एम ए जेड कर दो। जेड, जेड का मतलब है जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ए का मतलब है पॉइंट ए, एम का Point मतलब है A. मोमेंट, समेशन का मतलब है ऑल द अलजेब्रिक सम, सिग्मा का मतलब है ऑल द अलजेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 अबाउट पॉइंट ए इन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस जेड। तो यहां से निकालेंगे तो 20 कितने डिस्टेंस पे है? Z axis 2। Z 40 कितने डिस्टेंस पे है? 5. 5। 5 y कितने डिस्टेंस पे है? 9 9। 9. और ये पॉइंट है ए बी सी डी, ए बी सी। अच्छा, ये ऐसे किया है क्या? हाँ. सर चलो, हाँ जी,
P। सर ये इसमें जो यूडीएल है ना ऊपर वो 15 उसकी जो ये थी क्या कहते हैं इसमें लेंथ या ये क्वेश्चन में यूडीएल कहाँ है? लोड इंटेंसिटी इस क्वेश्चन में यूडीएल कहाँ है बेटा? नहीं, जिस क्वेश्चन की बात कर रही हो अभी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है? नेक्स्ट। हाँ ये है, सॉरी सर वो मेरे ये? को लगा कि ये वही है। नहीं इसके पीछे वाला जो भी आप, हाँ ये वाला सर। मेरे को एग्जाम्पल नंबर 7 का फोटो नहीं लिया था मैंने सर, वो दिखाओ ना। एक मिनट सर। हो गया? यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट ये होगा, डी वो ऑलरेडी हो चुका है, सी एंड दिस इज डी, सी और डी। तो बताओ ये आर ए वाई का कोई मोमेंट होगा क्या? आर ए वाई एक फोर्स है, उसका मोमेंट होगा नहीं। 20 कौन सा मोमेंट क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज करेगा। और ये 40 एंटी क्लॉकवाइज। 40 एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। वाह, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये 20 में और 40 में अंतर क्या है? बस पोजीशन का अंतर है, डायरेक्शन तो सेम है। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बी का देख लिया था एक्साइटमेंट। क्लॉकवाइज आरबीवाई कैसे घुमाना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 एक फोर्स है, एक 40 एक फोर्स है और एक आरबीवाई है। ठीक है, 20 का डिस्टेंस कितना है 2, 40 का डिस्टेंस कितना है 5, आरबीवाई का डिस्टेंस कितना है 9। 20 जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज है, प्लस 40 फोर्स है उसका मोमेंट क्या क्लॉकवाइज है, प्लस आरबीवाई जो मोमेंट क्रिएट करेगा वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। तो आरबीवाई इक्वल्स टू 26.66 आएगा किलो न्यूटन। एंड आर ए वाई को इसमें आरबीवाई की वैल्यू किस में रख दोगे? इक्वेशन नंबर 1 में। फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तो आर ए वाई कितना आ जाएगा 33.33। 33.33 आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का समेशन क्या है 60 है। ठीक है, चलिए रिजॉइन कीजिए।